बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू लर्निंग विद शेरियार। आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 11, जो कि है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है। ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं कि हमारे पास वो स्टडी जहाँ पर हम ट्रायंगल को डिस्कस कर रहे हों, उसकी प्रॉपर्टीज़ को या उससे रिलेटेड कोई भी चीज़। अब ट्रायंगल क्या होती है? ट्रायंगल कहते हैं वो शेप जिसमें हमारे पास 3 पॉइंट को मिला के कोई सी भी शेप बनाई जाए। वो किसी तरह से भी हो सकती है, जिस तरह आपके सामने ये बनी हुई है, लेकिन हो उनके 3 पॉइंट ही, 3 से ज़्यादा नहीं। 3 पॉइंट्स को मिला के जो भी शेप बनाई जाएगी वो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में आ जाती है। अब ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास ट्रायंगल, इसे ट्रायंगल कहते हैं, और ट्रायंगल हमारे पास डिफरेंट शेप की होती है। ट्रायंगल को हम एंगल से भी और साइड से भी, 3 उसकी टाइप्स होती है हमारे पास बाय एंगल, और 3 साइड टाइप्स होती हैं बाय साइड। उसके लिए हमारे पास एक अलग से वीडियो है, लेकिन यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को और उसकी प्रॉपर्टीज़ को, किस में किस चीज़ को डिस्कस किया जाता है। ट्रिग्नोमेट्री में देखें तो हमने बात किया है कि हमारे पास एक ट्रायंगल होती है। अब ट्रायंगल आ जाए तो ट्रायंगल में हमारे पास ये जो आपके साथ शेप बनी है, इसे कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। इसे राइट एंगल ट्रायंगल क्यों कहते हैं? कि क्योंकि इसके दो लाइंस के दरमियान एंगल 90 डिग्री का है। अब ट्रायंगल के साइड के कुछ नाम भी होते हैं, लेकिन ये नाम डिसाइड कौन करता है और किस तरीके से डिसाइड किए जाते हैं? जहाँ पर भी हमारे पास इस तरह का साइन पड़ा हो या इस तरीके से कोई साइन हमारे पास हो, ये हम इसको कहते हैं एंगल थीटा, इसे कहते हैं एंगल फाई। दोनों में डिफरेंस कुछ भी नहीं है। बेसिकली एंगल होता क्या है? एंगल हमें रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि दो लाइंस के दरमियान कितना डिफरेंस है, हम उसको एंगल कह रहे होते हैं। लेकिन ये थीटा ही होता है जो हमें बताता है कि इस साइड का नाम क्या है। किस तरह, अगर हम थीटा के रेफरेंस से इन ट्रायंगल को नाम देना चाहें तो थीटा के सामने जो हमारे पास साइड होती है उसे कहते हैं परपेंडिकुलर। जहाँ पर वो एंगल बन रहा होता है उसे कहते हैं बेस। और जो लास्ट वन होता है उसे कहते हैं हाइपोटेन्यूज। ये हमने नाम दिए इसको थीटा के रेफरेंस से इसके साइड्स को। लेकिन अगर यहीं पर हमें कहा जाए नहीं, हमें फाई के रेफरेंस से बताएं, तो इसके नाम चेंज हो जाएंगे। किस तरीके से? हमने कहा कि हमारे पास फाई यहाँ पर है, अभी आपको बताया कि जहाँ पे एंगल होता है, एंगल के सामने जो साइड होती है उसे कहते हैं परपेंडिकुलर। तो अब ये हमारे पास बन गया। जहाँ पर एंगल बन रहा है उसे कहते हैं बेस। वैसे हाइपोटेन्यूज। जहाँ पर भी 90 का एंगल होता है वहाँ पे ये साइन डाला जाता है।
अभी जस्ट आपको इसको साइड से बताया गया है कि हम इसकी साइड्स को कैसे नाम देते हैं। अब इनके साइड को नाम देने का मकसद क्या है, हम इन दोनों में से कोई भी एक ट्रायंगल रख लेते हैं, फिर उससे रिलेटेड से आगे नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे ट्रायंगल को रख लिया, हम इसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पर हमारे पास कुछ चीज़ें आती हैं, साइन, काज, टैन। साइन, काज, टैन, ये हमारे पास डिफरेंस एंगल होते हैं। अब इन एंगल को हम कैसे मालूम कर सकते हैं, इन एंगल को हम मालूम कर सकते हैं कि साइन काज टेंजेंट, हम शॉर्ट फॉर्म इसे टैन कहते हैं। ये लिखने के बाद हमारे पास हमने इसको मालूम कैसे करना होता है, हमने जिस भी एंगल के रेफरेंस इसको मालूम करना हो, थीटा के या फाई से। यहाँ पे हम फाई से कर रहे हैं तो हमने इसके साथ ये लिखना होता है साइन फाई, कॉस फाई, टैन फाई। अब साइन फाई इक्वल किसके होता है, साइन फाई हमें ये बता रहा होता है कि अगर हम परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास साइन फाई का आंसर आ जाएगा। तो ये सीख होता है परपेंडिकुलर, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। कास के लिए हमारे पास होता है बेस और हाइपोटेन्यूज। हमने परपेंडिकुलर को हाइपोटेन्यूज के साथ जोड़ के एक एंगल बना लिया, बेस को हाइपोटेन्यूज के साथ जोड़ के हमने एक एंगल बना लिया। अब थर्ड कॉम्बिनेशन हमारे पास कौन सा रहता है, थर्ड हमारे पास डिवाइड करने के लिए रह जाता है बेस और परपेंडिकुलर। तो टैन में हमारे पास आ जाता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। लेकिन अगर हमें कहा जाए कि नहीं, अगर हम हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर भी तो डिवाइड कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए हमारे पास फिर इनके नेम चेंज हो जाते हैं। हम कहते हैं साइन का इन्वर्स, कोसाइन, कोसिकेंट, फिर इसी का हम इन्वर्स लिख देते हैं, वो होता है हमारे पास हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। इस तरह कास का भी हमारे पास एक इन्वर्स आ सकता है, वो क्या होगा, कास का हमारे पास आता है सीकेंट। वो भी इसका रेसिप्रोकल होता है हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय बेस। और लास्ट वन हमारे पास टैन रह गया है, तो टैन का भी हमारे पास एक इन्वर्स होता है जिसे हम कहते हैं कोटेंजेंट, शॉर्ट फॉर्म होती है कॉट। बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। ये हो गया हमारे पास 6 तरह के एंगल जो कि हम एक ट्रायंगल से फाइंड आउट कर सकते हैं। जहाँ पर हमने एंगल की साइड्स के बारे में पढ़ा, एंगल के बारे में पढ़ा, वहाँ पे ये फार्मूले जानने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन किए जाएंगे वहाँ पर जस्ट आपको इस तरह की एक ट्रायंगल दी जाएगी और आपसे मालूम किया जाएगा कि बताएं कि यहाँ पर साइन थीटा क्या है, साइन फाई क्या है, और इससे रिलेटेड बाकी सारे क्वेश्चन होंगे। लेकिन वो तो आप तभी कर सकते हैं जब आपको ये सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टीज़ याद होंगी। जब आपको ये ट्रिग्नोमेट्री प्रॉपर्टीज़ याद हो जाएंगी तब ये आप आसानी से इनको सॉल्व आउट कर सकते हैं।
अब इन ट्रिग्नोमेट्री को याद रखने के लिए भी हमारे पास कुछ शॉर्ट टर्म में कुछ ऐसी लाइंस हैं, अगर आप उनको भी याद रख लेते हैं तो आपको ये ट्रिग्नोमेट्री की जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये याद हो सकती हैं। वो हमारे पास क्या है, हम वो देख लेते हैं। वो लाइंस हमारे पास कुछ होती हैं, तो वो ये हैं, सम people have curly brown hair through proper ब्रशिंग। अब आप कहेंगे कि हम ये कैसे उसे मैच करता है। वो इस तरह से मैच करता है कि देखें जो जो वर्ड कैपिटल लिखा गया है, चेंज कर देते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या था, साइन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे ये एस जो हमारे पास बनता है ये साइन को रिप्रेजेंट करेगा, पी जो बनता है वो परपेंडिकुलर को, और एच हाइपोटेन्यूज को। यानी कि तीनों वर्ड्स के अगर हम पहले डिजिट्स देखें जो कि हमारे पास बनते हैं एस पी एच, तो साइन का फार्मूला भी हमारे पास इसी चीज़ का है कि साइन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। सेकंड है कर्ली ब्राउन हेयर। सेकंड सी से क्या बनता है हमारे पास एंगल काज, तो काज इज इक्वल टू बी, और एच किसको रिप्रेजेंट करेगा, बी बेस को, एच हाइपोटेन्यूज को। नेक्स्ट देखें थ्रू प्रॉपर ब्रशेस। थ्रू टी से हमारे पास कौन सा एंगल बन सकता है, तो वो हमारे पास होता है tan, और tan इज इक्वल टू पी से परपेंडिकुलर और बी से बेस। यानी अगर आप ये तीन लाइन्स याद रखते हैं तो आपको ये तीन इसकी रेशियोज़ याद हो जाएंगी। अगर आपको ये तीन रेशियो याद हो जाती हैं तो आप इनके रेसिप्रोकल भी आसानी से लिख सकते हैं। आज की वीडियो में ये पार्ट 1 था हमारे पास, जहाँ पर हमने ट्रिग्नोमेट्री की रेशियोज़ के बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि आपको कितना इस चीज़ में से आता है और आपने कितना इस चीज़ को समझा है। थैंक यू।